नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बात बेंगलुरु के केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर कन्नड़ अभिनेत्री रानिया राव की, जिनकी सोना तस्करी के आरोप में गिरफ्तारी और इस गिरफ्तारी के बाद एक सनसनीखेज खुलासा भी हुआ। आईपीएस अधिकारी रामचंद्र राव की सौतेली बेटी रानिया राव को सोमवार रात बेंगलुरु हवाई अड्डे पर दुबई से आने वाले यानी कि 14.56 करोड़ की कीमत के सोने के साथ तस्करी करते हुए पकड़ा गया। फिलहाल राजस्व खुफिया निदेशालय यानी कि डीआरआई की हिरासत में वो हैं। 14.2 किलो सोने के साथ पकड़ी गई ये एक्ट्रेस की गिरफ्तारी से कई सवाल भी खड़े हो गए। अगर रानिया राव बार बार सोने की तस्करी कर रही थी और उसके एवज में उनको एक बड़ी रकम दी जा रही थी, तो ऐसे में इस संगठित गिरोह में उनके साथ जरूर एक नेक्सस काम कर रहा होगा, जो रानिया राव से सोना लेकर उसे बेचने का काम करता होगा। जांच में ये भी बात कही गई कि रानिया राव ने बीते कुछ महीने में 30 से ज्यादा बार दुबई और अन्य गल्फ कंट्रीज की यात्रा की। ये कोई सामान्य सी बात नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतनी बार छोटे अंतराल में ही बार बार विदेश यात्रा पर जा रहा हो, तो इस पर शक का पैदा होना लाजमी है। डीआरआई ने इतने लंबे समय तक आखिर इंतजार क्यों किया? क्या उनकी कार्यशैली का ये एक हिस्सा है? ये भी सवाल खड़े करता है। या फिर रानिया को पकड़ने से पहले किसी और बड़े खिलाड़ी तक पहुंचने की कोशिश थी? क्या ये संभव है कि इतनी बार दुबई से आने जाने वाली रानिया पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी, या फिर उनको एयरपोर्ट अधिकारियों की मिली भगत से बचाया जा रहा था? एयरपोर्ट सुरक्षा में सेंध पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल, अगर रानिया इतनी बड़ी मात्रा में सोना लेकर आ रही थी, तो कैसे वो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग से बच निकली? एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और जो सेंसर स्कैनिंग लगी होती है, उसमें धातु की पहचान की जा सकती है बहुत आसानी से। क्या कोई इतनी आसानी से इसे सुरक्षा को भेद कर अंदर लेकर आ सकता है? डीआरआई ने रानिया को पकड़ने में इतनी देर क्यों लगाई, ये भी सवाल है, जबकि उनकी असामान्य यात्राओं का रिकॉर्ड पहले से मौजूद था। कैसे लाया जाता था तस्करी का सोना, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट्स की माने तो रानिया राव सोने को बेल्ट की तरह पहनकर या फिर जैकेट के अंदर छिपाकर लेकर आती थी। सवाल यहाँ खड़ा होता है कि सोना क्या वाकई बेल्ट की शक्ल में लाया जा सकता था, या फिर ब्रीफकेस में इसे लाना आसान होता है? क्या पुलिस या फिर प्रोटोकॉल के कुछ लोग इसमें रानिया राव की मदद कर रहे थे? ये सभी सवाल के जवाब अब जांच टीम निकालने में या तहकीकात में कोशिश कर रही है। रानिया राव को बेंगलुरु की आर्थिक अपराध अदालत में पेश भी किया गया। अदालत ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में फिलहाल भेज दिया है। डीआरआई को जांच जारी रखने की अनुमति दी गई है। रानिया के वकीलों ने कहा कि जमानत की अर्जी दी गई है, लेकिन नियोजन पक्ष ने ये कहते हुए इसका विरोध किया कि अंतर्राष्ट्रीय तस्करी गिरोह से जुड़ी वो हो सकती हैं और इसीलिए गिरफ्तारी महत्वपूर्ण है, और पूछताछ में क्या इनके साथ कई और लोग भी शामिल होंगे, उन तक पहुंचना एक सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त टीम के सामने है।